बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के कि चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि सपोज़ जो आपको स्कीम लिखवाई जाती है कि स्कीम के मुताबिक जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं ना, तो अगर आप ये मैं जितने भी आपके साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूँगा ना, तो आपने जस्ट यही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? आप बेशक बाकी कुछ ना करें, जस्ट ये जो मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जैसे इनको बता रहा हूँ, तो आप जस्ट ये क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपके जो पहले चैप्टर में से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आने ना, आपके कंप्लीट पूरे हो जाएंगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये क्वेश्चन बारी बारी ये रिपीटेड होते हैं, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन हैं, तो लेकिन ये कि ये सारी आपकी जो चीज़ें हैं ना उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, मैंने एग्जांपल्स को भी इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड होती हैं, उनको भी डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए आपको ये सिर्फ ये करने की ज़रूरत है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले ये अभी सिर्फ मैं चैप्टर नंबर 1 के ना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ। आप बेशक इसकी तस्वीर बना लेना और तस्वीर बना के आप इन क्वेश्चन को टिक कर लेना, बल्कि तस्वीर बना के रख लें और इन क्वेश्चन को कर लें। ठीक है, सबसे पहले ना मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं कि जैसे सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है जी, डिफाइन इम्प्लिसिट फंक्शन एंड गिव वन एग्जांपल। ठीक है, तो एक ये डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन है डिफाइन पॉलिनोमियल फंक्शन है। तीसरी डेफिनेशन मैंने लिखी है डिफाइन इवन फंक्शन एंड गिव वन एग्जांपल। देखें, आपने याद रखना है कि जब भी इस किस्म के डेफिनेशन पूछी जाती है ना कि इवन फंक्शन या ओड फंक्शन की, तो आपने एक एग्जांपल लाजमी उसकी देनी होती है, क्योंकि जो चेक करने वाला होता है ना उसके माइंड में होता है कि अगर एक बंदा ये एग्जांपल देगा तो फिर ही उसने 2 नंबर आपको पूरे देने। अच्छा, ये मैंने 3 डेफिनेशन लिख दी हैं। डेफिनेशन तो और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैंने ये 3 ही लिखी हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि बाकी डेफिनेशंस को भी अच्छे तरीके से रीड कर लेना एक दफ़ा। तो मैंने पहले भी आपको बताया, काफ़ी दफ़ा बताया है कि बेसिकली जो हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं ना, डेफिनेशंस के 2 फ़ायदे होते हैं। ठीक है, पहला फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि वो डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाती है, और दूसरा फ़ायदा इस डेफिनेशन का ये होता है कि उसमें से आपको एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इसके अलावा जो बाकी डेफिनेशंस भी हैं ना, उनको भी एक दफ़ा रीड कर लेना अच्छे तरीके से। हाँ जी, ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें मैंने हेडिंग एक ही दे दी है और ये क्वेश्चन मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं। अब इसमें कह रहा है जी, डिटर्मिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ओड। आपने ये चेक करना है कि इन ये चारों में से कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ओड है। ठीक है, अब ये जो पहला क्वेश्चन ये मैंने दिया साइन एक्स प्लस कोज एक्स, ये काफ़ी दफ़ा पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है। ये एग्जाम्पल में से मैंने उठाया, ये आपको एग्जाम्पल में से मिल जाएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये भी एग्जाम्पल है। ये 3x/x² प्लस 2, तो एक ये वाली भी एग्जाम्पल है। ठीक है, और एक ये वाली एग्जाम्पल है। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको एग्जाम्पल से मिल जाएंगी और बाकी ये एक्सरसाइज में से मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब इसमें से जब भी क्वेश्चन आया ना इवन और ओड चेक करने के लिए, तो इनमें से ही आया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सब को आपने अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने हमें फंक्शन दे दिया कि साइन एक्स, और हमें कहा जी फाइंड आपने करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एच। तो ये आपको एक्सरसाइज 1.1 में मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी आपको उधर से मिल जाएगा, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ये भी 1.1 में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं दोबारा पेज आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। आप क्या करें, इसकी ना तस्वीर बना ले अच्छे तरीके से। ठीक है, बुक के ऊपर निशान वगैरह ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि निशान आपने पहले भी काफ़ी लगाए तो वो सारे मिक्सअप हो जाने, तो आप कोशिश करें कि इसकी ये तस्वीर बना लें और इन क्वेश्चन को देन आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने ये इधर रुका हुआ, तो आप इसकी तस्वीर बना लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट ये 6 तक हो गए, तो मैं फिर नेक्स्ट आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ। तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास। तो ये 2 क्वेश्चन है, बेसिकली ये दोनों मैंने इसमें ऑब्जर्व किया कि ये दोनों क्वेश्चन ना बारी बारी पेपर के अंदर दे जाता है। एक दफ़ा फंक्शन कोज एक्स वाला दे जाता है, एक दफ़ा साइन एक्स वाला। पीछे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो साइन एक्स वाला था, ये कोज एक्स वाला है। तो इसका भी आपने ये ना एक्सप्रेशन सोल्व करना है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें वो कह रहा है जी एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस सी। तो ये भी आपको 1.1 में से मिल जाएगा, ये भी 1.1 एक्सरसाइज में से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये लिखा हुआ जी फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज वाले काफ़ी क्वेश्चन हैं और ये तकरीबन इसमें से एक ना एक दे जाता है लाजमी। तो लेकिन ये कि अगर आप इसको ना भी करें ना, चॉइस में भी निकल जाता है, लेकिन चले जितने जो मैंने इधर मेंशन किया बेशक ये वाला तो कर लेना लाजमी। तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसकी डोमेन और रेंज आपने फाइंड करनी है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 है जी, प्रूव डैट सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये आई थिंक एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल से आप इसको देख लीजिएगा। ये वाला भी प्रूव है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल 1, ये भी आपको एग्जांपल मिल जाएगी। हाँ जी, अब ये मोस्ट क्वेश्चन है, असल में आप लोगों को पता नहीं है कि ये क्वेश्चन है बेसिकली पूछे कैसे जाते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, ये क्वेश्चन ना बेसिकली ऐसे वो बनाता है। मतलब ये 1.2 एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट होगी हमारी। तो 1.2 के अंदर आपने नोट किया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में ना ऐसे वो क्वेश्चन दे के पूछता है कि जी नोट जी ऑफ एक्स मालूम करें, एफ नोट एफ ऑफ एक्स मालूम करें। तो ये मैंने एक लिख दिया, लेकिन आपने याद रखना कि क्वेश्चन में कोई भी दे सकता है और पूछा इसका क्वेश्चन ऐसे जाता है। मतलब आपसे वो कोई ना कोई जस्ट एक चीज़ पूछेगा कि ऐसे फंक्शन दे के आपको कहेगा जी नोट ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करो। ऐसे आपको एफ ऑफ एक्स दे के आपको कह देगा जी एफ नोट एफ ऑफ एक्स मालूम करो। ठीक है, तो वो सारी नहीं पूछेगा चीज़ें, जस्ट ये एक चीज़ पूछेगा। तो इस तरीके से ना ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दूसरा फिर ये भी 1.2 का देखें, बेसिकली जो बुक के ऊपर लिखा हुआ ना इस क्वेश्चन का, उसने इसके 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, फिर एफ इनवर्स ऑफ -1 है, फिर एंड पे उसका प्रूव है। लेकिन इधर मैंने जस्ट ये चीज़ लिखी है कि फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, जस्ट ये आपने फाइंड करना है और पेपर में भी इतना ही आता है। ठीक है जी, तो आपने भी जस्ट इतना ही फाइंड करना है कि फंक्शन दिया आपने, जस्ट एफ इनवर्स ऑफ एक्स मालूम करना है। ठीक है जी, तो ये पेपर का स्टाइल है, पेपर में ऐसे ही बना के वो क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट आ जाए, इसमें भी ये देखें, ये ऊपर वाला जैसे मैंने बताया जी, मैंने एक और लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन दे दिया, उसने कहा जी फाइंड करें एफ नोट जी ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो इसको भी ऐसे ही क्वेश्चन ही पूछा जाता है 1.2, और इनमें से आना लाजमी, एक चीज़ का ख्याल रखना, इनमें से लाजमी एक क्वेश्चन देता है, या वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स वाला दे देता है, या जी नोट जी ऑफ एक्स दे देता है, या एफ नोट जी ऑफ एक्स दे देता है। तो इनको इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रा आपने इस पर ना नज़र रखनी है। बेसिकली ये है, इसके 3 पार्ट्स हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी इसके 3 पार्ट्स हैं। तो लेकिन उसने क्या किया कि अगर इसको शॉर्ट क्वेश्चन बनाना हो तो जस्ट एक पार्ट ऐसे पूछ लेते हैं। तो ऐसे ही प्रीवियस पेपर्स के अंदर आते रहे और नेक्स्ट आपको भी ऐसे ही आने। ठीक है, तो इन ये सारे क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए ना, इधर से लेकर ये इधर तक, ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा और ऐसे ही पूछेगा। ये फंक्शन इधर चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है जी, तो लास्ट वन पे मेरे पास है जी स्टेट द सैंडविच थ्योरम। ठीक है, ये आपको 1.2 एक्सरसाइज जहाँ पे ख़त्म होगी ना, तो 1.3 के स्टार्टिंग में वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सैंडविच थ्योरम आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, ले जी, इसकी भी आप तस्वीर बना लें। ठीक है, और इसको ना तस्वीर बना के अपने पास सेव कर लें, फिर इधर से ना आप करते जाइएगा। ठीक है जी, तो ये ऑलमोस्ट 1.2 तक डिस्कस हो गया है। तो अब मैं 1.3 के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो इसकी भी तस्वीर बना लें आप। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, ये 1.3 के क्वेश्चन है। ये कुछ ना मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर ना इतनी एग्जांपल्स नहीं आती, लेकिन सेकंड ईयर के अंदर एग्जांपल्स लाजमी देता है। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ों को कवर अप करके कंप्लीट इसको कंपाइल किया है, कि क्वेश्चंस को भी और एग्जांपल्स को भी। ठीक है जी, तो देखें, सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको एग्जांपल है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, फिर ये वाला क्वेश्चन है, ये भी एग्जांपल है, ये भी आपको एग्जांपल उधर से मिल जाएगी। फिर ये वाली चीज़ है, ये भी एग्जांपल है। मैं इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चन को एक्सरसाइज में ना सर्च करते रहना, क्योंकि ये एग्जांपल्स हैं। ये तीनों जो इसको मैंने टिक किया ना, ये एग्जांपल्स हैं। तो फिर नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो ये तो आपको पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3, तो उधर से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है, तो इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। फिर ये जो 21 वाला क्वेश्चन है, ये भी मैंने एक्सरसाइज 1.3 में से उठाया हुआ है। फिर ये वाला क्वेश्चन है, ये भी मैंने 1.3 में से उठाया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 1.3 में से है। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 1.3 में से। ठीक है, अब ये जितने भी मैंने इस पेज पे क्वेश्चन लिखे हैं ना, आप पिछले जितने मर्जी सालों के पेपर उठा के देख लीजिएगा कि हर साल के पेपर में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन लाजमी होगा, 101% लाजमी होता है। ठीक है, तो ये कह लें कि मैंने इसका सबका निचोड़ निकाला हुआ है, तो आपने बस इनको अच्छे तरीके से कर लेने, इंशाल्लाह ताला इनमें से ही आपको भी पेपर में आएगा। ठीक है जी, तो इसकी भी तस्वीर बना लीजिएगा। ठीक है, और इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि ये जो तीनों है ना, ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी, और बाकी ये मैंने एक्सरसाइज से क्वेश्चन बता दिए। 1.3 में से ये क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो इसकी भी तस्वीर बना लें, फिर मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है जी ये 1.3 के क्वेश्चन ही हैं। ये भी आपको 1.3 में से क्वेश्चन मिल जाएगा।
फिर ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको 1.3 में से मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 1.3 में से मिल जाएगा। ये भी 1.3 में से है, ये भी 1.3 में से। तो इधर तक ये सारे क्वेश्चन आपको 1.3 में से मिल जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये, ठीक है जी। तो इनको आप अच्छे तरीके से करें। हाँ जी, नेक्स्ट ये कुछ मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं। असल में डेफिनेशंस आप लोग करते नहीं है ना, इनको सीरियस लेते हैं। तो एटलीस्ट जो मैं इधर मेंशन की है ना, कम से कम आप इन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है जी, डिफाइन कंटिन्यूस फंक्शन। तो डिफाइन डिसकंटिन्यूस फंक्शन, तो 1.3 जहाँ पे एंड होगी वहाँ पे आपको ये दोनों डेफिनेशन मिल जाएंगे अच्छे तरीके से। तो जब कंटिन्यूस की डेफिनेशन लिखनी है ना, तो आपने कोशिश करना है कि 1 2 3 ऐसे नंबरिंग दे के ना तीनों कंडीशन को आपने शो करवाना है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस के नीचे ये कि जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। फिर ये एक क्वेश्चन है 32 पे जो मैंने लिखा हुआ है, गिव द क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। कि आपने बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, इसका क्राइटेरिया बताना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली बच्चों को ना पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन ना कहाँ से आया हुआ है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये एक्सरसाइज में से उसने बुक में से दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपने कितना लिखना है, ठीक है। इसको ज़रा आपने अच्छे तरीके से करना है। ये मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ये बुक की ये स्टेटमेंट है, ये वाला इधर से आपको मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, लिखा भी हुआ है कि क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो ये वाला जस्ट आपने इतना इसका आंसर देना है, ये वाला सारा, ठीक है। ये जस्ट यही बताया हुआ है कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है कि जब लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हों। तो ये आपको मिल जाएगा। ये 1.3 एंड हो रही है, इधर से एंड पे जाके ये आपने जस्ट एक लाइन लिखनी है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये एक्सरसाइज 1.4 में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि फाइंड सी और सो डैट लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। तो ये वाला क्वेश्चन कभी शॉर्ट में भी दिया जाता है, कभी लॉन्ग में भी दिया जाता है, लेकिन ये कि आपने इसको कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। बनता तो बेसिकली ये शॉर्ट ही है, लेकिन बाज़ दफ़ा लॉन्ग में भी दिया जाता है। ले जी, इन क्वेश्चन को भी आप, ये मैं इधर आपके साथ शो करवा रहा हूँ, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, तस्वीर बना लें इसकी, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये वो, बाकी मैं कह रहा हूँ कि आप जस्ट इन क्वेश्चंस को कर लें। और ये कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, अगर आप इसको करने बैठेंगे ना, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा, अगर आप पहले आप थोड़ी बहुत आपको हाउ नाउ है ना, तो 1 घंटे के अंदर ना तो ये सारे क्वेश्चन आपसे रेडी हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसका फ़ायदा ये होगा कि जी चैप्टर नंबर 1 में से जो पेपर की स्कीम के अकॉर्डिंग जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो वो आपके सारे कंप्लीट पूरे हो जाएंगे, ठीक है, जस्ट इन क्वेश्चंस को करने से, ठीक है। तो बाकी भी आप करें, जिसकी तैयारी अच्छी है वो सारे करें, लेकिन तो ये वाले जो है ना, इनको ज़रा आपने अच्छे तरीके से करना है। जो लोग तो जस्ट 0 पॉइंट पे है ना, जिनको कुछ भी नहीं आता या जिनकी तैयारी अभी कम है, तो उनको तो चाहिए कि ये वाले सारे जस्ट यही कर लें। देखिए ना, वो ज़्यादा लालच की तरफ ना जाए वो बंदा कि जी मैं ये सारे कर लूँ, तो वो ज़्यादा लालच करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो उसको चाहिए कि जस्ट ये जो मैंने शेयर किए हैं ना, तो जस्ट यही क्वेश्चन कर लें, क्योंकि पहले चैप्टर में से आने 2 या 3 4, मेरे ख्याल में 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप कर लें अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह इनमें से ही आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो इन्हीं में से हो जाएंगे। तो चलें नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट मैं आपके साथ करता हूँ, ये 40 तक मैंने लिखे हैं, ये लास्ट पेज है। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें जस्ट इसका आपने ख्याल रखना है कि एक में उसने लिखा हुआ एक्स लेस देन 0 है, एक में उसने लिखा हुआ एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ना इनको दोनों का एमसीक्यूज़ भी पूछ लेता है। तो एमसीक्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू आंसर याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। एक्स लेस देन 0, 0 से छोटी वैल्यू होती है नेगेटिव की, तो इसका आंसर बेसिकली -1 आता है। और एक्स ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू, इसका आंसर बेसिकली आता है 1। तो ये एमसीक्यूज़ भी पूछ लेता है बाज़ दफ़ा, और ये शॉर्ट में भी दिया जाता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इन दोनों को लॉन्ग में भी दिया जाता है। तो इसलिए आपने ना इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। तो वो बेशक शॉर्ट में दे दे, लॉन्ग में दे दे, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है ये दोनों, तो ये शॉर्ट में भी दिया जाता है, लॉन्ग में भी दिया जाता है। इसी तरीके से मैंने आपको ये सी वाला क्वेश्चन बताया था, ये वाला कि फाइंड सी, ये 1.4 का क्वेश्चन है। ये भी ऐसा क्वेश्चन है कि ये शॉर्ट में भी दिया जाता है, लॉन्ग में भी दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों का क्राइटेरिया पूरा कर जाता है। तो ये भी क्वेश्चन भी आपको 1.3 में से मिल जाएगा, ये वाला भी 1.3 में से मिल जाएगा। तो ये आपको एग्जांपल है, बेसिकली डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट इज इक्वल टू 3। तो ये एग्जांपल है, 1.3 ख़त्म होगी तो उधर 1.4 से पीछे पीछे है ये वाली, ठीक है जी।
फिर ये भी मैंने एक डिस्कस किया है, फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो मैंने बताया कि डोमेन रेंज वाला क्वेश्चन ना एक आता लाजमी है, लेकिन ये कि इसको चॉइस में भी छोड़ दिया जा सकता है। देखें ना कि पहले जो पहला पोर्शन बनना है उसमें से आपने 12 में से 8 क्वेश्चन करने होते हैं, तो चॉइस भी होनी है ना 4 क्वेश्चन की। तो लेकिन बहरहाल ये जो मैंने मैंशन किया कि इसको ज़रा अच्छे तरीके से कर लें। फिर ये वाला 40 वाला क्वेश्चन है, ये भी 1.3 में से 1.4 में से आपको मिल जाएगा, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए, ठीक है। ये मैं पेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इनको आप अच्छे तरीके से इसकी भी तस्वीर बना लें, ठीक है। तो मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जस्ट ये वाले जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ना लिख के, आप जस्ट इन क्वेश्चंस को कर लेंगे ना, तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। तो मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि जी 100% इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे? क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस है, हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। फिर जो मैंने पास्ट पेपर्स देखे हैं, मॉडल पेपर्स देखे, मतलब मैंने हर चीज़ का एनालिसिस किया है, और हर चीज़ का एनालिसिस करने के बाद फिर ये चीज़ मैंने इसको बनाया है और आपके साथ ये शेयर किया है। तो आप बेफिक्र हैं। तो जस्ट ये 40 क्वेश्चन है, तो मैंने बताया कि जिस बंदे की तैयारी कम है ना, तो वो जस्ट इन्हीं क्वेश्चंस को कर ले, शॉर्ट क्वेश्चंस। मतलब पहले में से आपके शॉर्ट पूरे हो जाएंगे, इसके बाद मैं इंशाल्लाह लॉन्ग भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले मेरी कोशिश है कि मैं चैप्टर वाइज ना सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दूँ। देखें, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, और 20 नंबर के आते हैं MCQs। तो अगर मैं आपके साथ ये इसका क्राइटेरिया बताऊँ, तो देखें ज़रा, इसमें ये होता है कि आपको जो MCQs आने हैं ना, बेसिकली MCQs आते हैं आपको 20 नंबर के, ठीक हो गया। जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, सब के मिला के वो आते हैं 50 नंबर के, तो टोटल कितने हो गए? 70 नंबर हो गए। तो अगर आप लोग हर चैप्टर के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हो और MCQs ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। तो सपोज MCQs अगर आपके ज़्यादा चलो 5 गलत भी हो जाते हैं सपोज, ठीक है, तो फिर भी आपके 50+ नंबर बड़ी आसानी से आ सकते हैं। मतलब कि जो फेल होने वाला है ना, फेल होने वाला का तो तुक ही नहीं ना बनता, फेल वाला तो वर्ड एग्जिस्ट नहीं ना करता। मैंने आपको बताया था कि जो बंदा 0 पॉइंट पे भी खड़ा है ना, कि उसको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगा, वो बंदा भी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो मुझे फॉलो कर ले, तो वो बंदा भी पास हो जाएगा। इससे पहले मैंने एक लेक्चर भी शेयर किया था, उसमें मैंने क्राइटेरिया बताया था कि आपने जस्ट ये 3 चैप्टर करने, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपके साथ ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप जस्ट देखें, लॉन्ग क्वेश्चन जिस बंदे की तैयारी नहीं ना ठीक है, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बेशक ना करे, वो सभी चैप्टर्स के शॉर्ट्स कर ले, जो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। और वो शॉर्ट भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो सारी एक्सरसाइजें करें, नहीं। ये जो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ना, ये 40 क्वेश्चन है, तो आप जस्ट ये 40 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लें, आपके इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। कोशिश करें इसको आप नेक्स्ट से नेक्स्ट शेयर करें। जो भी आपके फेलोज़ हैं ना, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ आप शेयर करें, बेशक वो किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हों, तो सबका फ़ायदा हो जाएगा। सबके साथ आप शेयर करें इनको, और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, और मैं आपको ये 100% नहीं दे रहा, मतलब 101% गारंटी दे रहा हूँ कि इनमें से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो अगर आप जस्ट यही क्वेश्चन कर लेंगे जो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किए हैं, और आप इनकी तस्वीर बना लीजिएगा, बुक पे टिक ना लगाइएगा, क्योंकि पहले ऑलरेडी आपने बड़े उस पर टिक शिक किए होते, वो सारे मिक्स अप हो जाने, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ना, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर एग्जाम्पल्स नहीं आती, लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर एग्जाम्पल्स लाजमी आती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने उन एग्जाम्पल्स को भी अच्छे तरीके से करना है, और ये क्वेश्चंस को भी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा चैप्टर नंबर 2 के भी शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर दूं, 3 के भी शॉर्ट क्वेश्चंस कर दूं, चैप्टर नंबर 4 के भी शॉर्ट क्वेश्चंस कर दूं, 5 के भी शॉर्ट क्वेश्चंस कर दूं, 6 के भी, 7 के भी, सभी के शॉर्ट्स कर दूं, फिर सभी के लॉन्ग कर दूं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बंदा, जो मैं शेयर करूँगा आपके साथ सभी चैप्टर्स के शॉर्ट और सभी के लॉन्ग, अगर कोई बंदा जस्ट वही कर लेगा ना, तो उसका पेपर जो है ना 100 नंबर का पूरा अटैम्प्ट हो जाएगा। मतलब कि जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के आपके साथ डिस्कस करूंगा वो सभी कर लें, और जो लॉन्ग सभी चैप्टर्स के डिस्कस करूंगा वो कर लें, तो आपके पेपर के अंदर 100% कन्फर्म है कि आपके शॉर्ट भी सारे पूरे हो जाएंगे, लॉन्ग भी सारे पूरे हो जाएंगे, ठीक है जी। तो जस्ट यही करते जाएँ तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।